और बाय द वे वो वाला लेक्चर बड़ा इसलिए था क्योंकि वो खुद मतलब मैंने ऑलरेडी इंडेक्स भी कवर करी थी और उसके अंदर रशिया का वो थोड़ा सा बड़ा भी था, मतलब रिलेटेड डायमेंशंस बड़ी बड़ी थी। आगे वाले करंट अफेयर्स छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है विराफिन, VIRAFIN, विराफिन। ये है करंट अफेयर में इसलिए है क्योंकि अभी वैक्सीन की शॉर्टेज हो रही है, तो उसके चलते हमने जाइडस कंपनी है, जाइडस कंपनी, उसकी एक वैक्सीन तो नहीं है ये, बेसिकली तुम दवाई समझ लो, कोई ड्रग समझ लो, ठीक है। तो मतलब वो ड्रग है एक तरह की, विराफिन, VIR, वायरस, वायराफिन तुम वायरस के नाम से भी याद रख सकती हो, VIR मतलब वायरस में भी विर आता है, विराफिन में भी विर आ रहा है, ठीक है। तो अभी हमने ये इमरजेंसी यूज़ के लिए ही डिप्लॉय करी है, जाइडस की है, सबक्यूटेनियस मतलब इंजेक्शन की तरह लगेगी। और इसके अंदर मैंने एक कीवर्ड लिखा है, ये है पेगिलेटेड इंटरफेरॉन बेस्ड। तो जो भी हम पढ़ते हैं जो वैक्सीन्स हैं ये वाली किसकी, सेरम इंस्टीट्यूट की, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ठीक है। तो वो बेसिकली एटीन्यूटेड वायरस बेस्ड है, मतलब वायरस को अपन थोड़ा सा इनएक्टिव कर देते हैं। तो इसके अंदर वो वाला कुछ फीचर नहीं है, मतलब यहाँ पे हम किसी वायरस को इनएक्टिवेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे टेक्नोलॉजी है इंटरफेरॉन, इंटरफेरेंस। इंटरफेरॉन एक टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी वायरस का फंक्शन है ना, उसमें इंटरफेरेंस पैदा कर देते हैं। मॉलिक्यूल्स, ये लिखा है मैंने, मॉलिक्यूल्स दैट इंटरफेयर विद द वायरल रेप्लिकेशन, ठीक है। मेन फैक्ट्स याद रख लो, जाइडस की है, इंटरफेरॉन बेस्ड है, और इंटरफेरॉन क्या होता है वो याद रख लो, दैट्स इट, ओके। नेक्स्ट टॉपिक आता है लिक्विड ऑक्सीजन। अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा दिया गया है लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए। उससे होगा ये कि जो भी दूसरे पर्पसेस के लिए लिक्विड ऑक्सीजन बनती है वो अब नहीं बनेगी। दूसरे पर्पसेस जैसे कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर लिक्विड ऑक्सीजन यूज़ की जाती है, तो भी सारा ऑक्सीजन अभी मेडिकल पर्पस के लिए देना है। अभी लिक्विड ऑक्सीजन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ये ब्लू कलर की दिखती है, तो अगर ब्लू कलर याद नहीं रहता है, हम ये सोचेंगे कि कलरलेस होती है, तो तुम जो फ्लेम होती है ना, गैस की फ्लेम, उसका कलर याद रख लो। भले वहाँ पे नेचुरल गैस होती है, लेकिन वो जैसे जलती है वो ब्लू कलर की होती है, ठीक है। क्रायोजेनिक इन नेचर होती है, ठंडी होती है काफ़ी, ठीक है। कॉजेज मटेरियल टू बिकम ब्रिटल, ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर देगी, जैसे रस्ट आयरन होता है वो रस्टिंग हो जाती है, मतलब आयरन के से ऑक्सीडाइज, तो वो कमज़ोर हो जाता है ना, इसीलिए लिक्विड ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा ब्रिटल कर देती है। और ऑब्टेन कैसे करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन शायद पता होगा तुम्हें, बेसिकली गैसेस जो भी होती हैं वो अलग अलग, जिसे बोलते हैं कंडेंसेशन टेम्परेचर जो भी होता है ना उनका, उस पर अलग अलग गैसेस अलग अलग टेम्परेचर पे कंडेंस होती है। तो वही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर वही टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मार्स मिशन। तो अभी मार्स मिशन ये 2-3 वजहों से रीज़न पे था, रीज़न पे नहीं था, बेसिकली न्यूज़ में था। एक कि नासा का जो परसीवेरेंस रोवर है, ठीक है, ये है परसीवेरेंस रोवर, ठीक है। इसके 6 पहिए हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। परसीवेरेंस रोवर का नाम है। और इस परसीवेरेंस रोवर से भी एक हेलीकॉप्टर छूटा, इंजेन्यूटी उसका नाम है, इंजेन्यूटी, ये याद रखना है कि इंजेन्यूटी क्या है, ठीक है। परसिवरेंस का मतलब मुश्किल समय में भी शांति बनाए रखना। इंजेन्यूटी का मतलब होता है क्रिएटिविटी शो करना, ठीक है। तो परसिवरेंस रखोगे तो यू कैन शो क्रिएटिविटी। तो इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर, इट्स अ फर्स्ट हेलीकॉप्टर विच हैज़ बीन लॉन्च्ड इन मार्स। फिर जो ये मिशन भेजा गया था, ये एटलस रॉकेट से भेजा गया था, एटलस हम जो यूज़ करते हैं, और ये क्रेटर को सर्वे करेगा जिसका नाम है जेजेरो, JEZERO। ये क्रेटर मार्स पे है, ये क्रेटर मून पे नहीं है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कि जेजेरो क्रेटर कौन से कॉन्टिनेंट पे है, और ऑप्शन में दे देगा नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो फिर दूसरा, फिर ये DY के मतलब डू यू नो टॉपिक के अंदर क्या है, चाइना का भी स्पेस मिशन है, उसका नाम है टियानवेन, TIANWEN, ठीक है। चाइना के ऐसे 2 स्पेस मिशन है, एक है टियांगोंग, TIANGONG, ठीक है। तो जो टियांगोंग है ये बेसिकली चाइना का स्पेस स्टेशन मिशन है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन हो सकता है कि टियानवेन कौन सा मार्स का है कौन सा स्पेस का है, तो मैंने ऐसे याद रखा है। गोंग मतलब थोड़ा मोटा सा नाम है ना, GONG, गोंग ओंग ओंग, तो मोटी सी साउंड आती है। तो मोटी सी चीज़ क्या होगी, मार्स पे तो मिशन छोटा सा होगा, तो मोटा मतलब स्पेस स्टेशन, ठीक है। तो टियांगोंग चाइना का, ओके। उसको देखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अभी तो उनका रेडी नहीं हुआ है ऑलरेडी। उससे जो लिंकिंग प्रोग्राम है वो है रशिया का स्पेस स्टेशन, जो भी ऊपर देख लिया था अपन ने, ठीक है। तो चाइना का स्पेस स्टेशन का नाम है टियानवेन, ठीक है। मार्स मिशन का नाम है टियानवेन, चाइना के स्पेस स्टेशन का नाम है टियांगोंग ओंग, ठीक है, मोटा नाम।
यूएसए ओनली विथ स्पेसक्राफ्ट ऑन मार्स, अभी तक यूएसए का ही केवल स्पेसक्राफ्ट उतरा है, ठीक है। नासा के दूसरे भी रोवर्स हैं, जैसे कि एक मिशन का नाम था नासा के इनसाइट जो कि 2018 में लॉन्च किया था, और एक था क्यूरियोसिटी। तो नासा के अभी तक काफ़ी सारे मिशन हो गए हैं, उनमें से अभी हमने देख लिया परसिवरेंस, क्यूरियोसिटी, मार्स को जानने की क्यूरियोसिटी, और मार्स पे हमें कुछ इंसाइट लेनी है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे नाम को थोड़ा सा इंटरलिंक करके हम पढ़ सकते हैं। कंट्रीज विद स्पेसक्राफ्ट ऑन मार्स, अभी देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा स्पेसक्राफ्ट किसके हैं। यूएसए का है, ईयू का है, और इंडिया का भी अभी एक स्पेसक्राफ्ट। बेसिकली स्पेसक्राफ्ट क्या होता है ये जान लो, दो काफ़ी मिलती जुलती टर्म्स होती है, एक होता है लॉन्च व्हीकल, एक होता है स्पेसक्राफ्ट। क्राफ्ट, ठीक है। तो जो भी सपोज ये प्लैनेट है, ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ से जिस भी व्हीकल पे हम लॉन्च करेंगे वो होता है लॉन्च व्हीकल, और जो भी हमारा पे लोड होता है वो जो वहाँ पे घूमता रहता है या फिर जो सरफेस पे उतर जाता है वो गया स्पेस क्राफ्ट, ठीक है। स्पेस क्राफ्ट मतलब जो कि स्पेस के अंदर मतलब चलता हो, ठीक है, जैसे कि कुछ नहीं, ठीक है। तो स्पेस क्राफ्ट याद रखना कि स्पेस क्राफ्ट क्या चीज़ होती है, लॉन्च व्हीकल क्या चीज़ होती है, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। एक करंट अफेयर था जिसको हम उस दिन मजाक उड़ा रहे थे, ऑक्सीजन फ्रॉम मार्स, ठीक है। तो ये भी बेसिकली इसी परसिवरेंस का ही मिशन है। तो उस पागल ने कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाई है, मैंने बताया था कि केवल 10 ग्राम बने, जो कि 10 मिनट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और एक टेक्नोलॉजी होती है मॉक्सी, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मार्स ऑक्सीजन करके कुछ होगा, तो हम केवल मॉक्सी याद रख लेते हैं। मॉक्सी मतलब मार्स में ऑक्सीजन बनाई उससे रिलेटेड, ठीक है। कितने गधे हैं हम, 0.6% या 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड से परेशान हो रहे हैं, मार्स पे 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर भी इनको मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो बस ये बेसिक फैक्ट्स हैं, स्टोरी की तरह इनको पढ़ते सुनते जाओ, याद करते जाओ, ईजी है बहुत। फिर है पाइथन। पाइथन 5 क्या है, नाम पूछ सकता है डायरेक्टली। पाइथन का मतलब होता है अजगर, ठीक है। ये वो वाला अजगर नहीं, ये बेसिकली DRDO का एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है। तो इसमें और कुछ नहीं, बस DRDO का एयर टू एयर मिसाइल है। और DRDO की कौन सी एयर टू एयर मिसाइल है, आकाश, नॉट आकाश, आकाश तो सरफेस टू एयर मिसाइल है, वो उसका पार्ट है। पटना प्रोग्राम कौन सा है, इंटीग्रेटेड स्पेस गाइडेड मिसाइल। एक स्पेस में एयर टू एयर मिसाइल होती है अस्त्रा, ASTRA, फायर एंड फॉरगेट, ये याद रखना, ठीक है। तो यहीं पे छोड़ देता हूँ लिख के, कनेक्ट कर लेना, ओके। फिर दूसरी एक टेक्नोलॉजी आती है, ये पाइथन पूछ सकता है डायरेक्टली क्या है। पायरासोल टेक्नोलॉजी पूछ सकता है कि पायरासोल क्या है। पायरासोल भी बहुत ईजी है, पायरा प्लस सॉल, बेसिकली सॉल मतलब सोलर एनर्जी, पायरा मीन्स पायरोलाइसिस। तो सोलर एनर्जी और पायरोलाइसिस को मिक्स करके हम कुछ वेस्ट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। हमने पढ़ रखा है पायरोलाइसिस बेसिकली एक वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। पायरोलाइसिस बस इतना ही, ठीक है। ये बेसिकली इंडो जर्मन मिशन है, मतलब दोनों का कोलैबोरेशन है। और ये पूछ सकता है कि पायरासोल किसने कोलैबोरेट किया है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट जो बेसिकली CSIR की CLRI लैब को दिया गया है। CLRI ये है शायद लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, LRI मतलब लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये चेन्नई में है। तो मुझे इसलिए याद है कि मेरा एक फ्रेंड था, उसका नाम था अरविंद कृष्णन, वो चेन्नई का ही था, नहीं वो उधर का था, कोयम्बतूर का था वो। तो उसने CLRI के अंदर इंटर्नशिप करी थी, केमिकल ब्रांच से था वो। तो मैंने वैसे याद रखा है जो लेदर इंस्टीट्यूट के अंदर उसने इंटर्नशिप करी थी। तो पायरासोल प्रोजेक्ट ये लेदर इंस्टीट्यूट को क्यों दिया गया है और वो चेन्नई में क्यों है वो मुझे नहीं पता, तुम स्टोरी सुनती रहो, याद करती रहो। और ये 2+2 प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं, तो 2+2 प्रोजेक्ट दे आर पार्ट ऑफ इंडो जर्मन पार्टनरशिप, ओके। गंदा नहीं करेंगे, साफ रखेंगे, ठीक है। बस अभी ये नया टॉपिक था चाइनीज स्पेस स्टेशन, मैंने ऊपर ऑलरेडी बता दिया, टियानवेन मार्स और टियांगोंग मोटा। तो बस जो रॉकेट है वो है लॉन्ग मार्च रॉकेट, ठीक है। यूएसए ने अपना मिशन भेजने के लिए कौन सा परसिवरेंस वो यूज़ किया था, एटलस। इस रॉकेट का नाम क्या है, लॉन्ग मार्च रॉकेट। ये बेसिकली लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। और जो भी स्पेस क्राफ्ट होगा जो कि ऊपर ट्रैवल करेगा उसका नाम है टियानहे, ठीक है। तो बेसिकली अभी हमने चाइना ने केवल कोर मॉड्यूल भेजी, मतलब जो उसका स्पेस स्टेशन होगा ना, सपोज ये स्पेस स्टेशन है उसका, ठीक है। और उसके दूसरे एडिशनल पार्ट्स भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो चाइना ने अभी तक ये वाली जो मॉड्यूल भेजी है, जो कोर मॉड्यूल है, उसका नाम है टियान है। तो जितने भी टियान करके है ना, तो ये याद रख लेना वो चाइना के स्पेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो अभी जो ये सेंटर वाली मॉड्यूल है, जो कोर मॉड्यूल है, उसका नाम है टियान है, ठीक है। तो ये स्पेस क्राफ्ट है, ये अर्थ के मतलब सपोज ये बड़ी सी अर्थ है, तो अर्थ के अराउंड ऐसे से घूमेगा, ठीक है। तो बहुत कुछ ज़्यादा इसमें जानने को है नहीं, बहुत ईजी सा टॉपिक है, और इसको रशिया वाले से कनेक्ट कर लो, ठीक है। और फिर है फर्स्ट एवर ट्रैक्टर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर, ठीक है। तो ये किसने बनाई, एक MP बेस्ड इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट,
ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि डेवलप किसने किया है, बस ये पूछेगा इसके अंदर। फर्स्ट एवर ई ट्रैक्टर, ई ट्रैक्टर का मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर, ठीक है। तो अभी इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैस वगैरह वगैरह, क्लाइमेट चेंज, तो उसके अंदर सभी ई करके, तो ई व्हीकल्स, ई ट्रैक्टर वगैरह वगैरह, ठीक है। हमारा साइंस एंड टेक का टॉपिक खत्म हो गया, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ओके, बाय बाय।